हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम। मैं धो रही थी बर्तन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा ब्लॉग हमेशा मॉर्निंग से ही शुरू होता है, किचन से। तो मैंने सोचा चलो आज नाश्ता बाद में बना के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सोचा चलो आज बर्तन धोकर ही अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बर्तन धोकर फिनिश कर लूँगी। ये मेरे बर्तन थे रात के थे, जो कि रात को मैं लेट आई थी शॉप पे से। तो लेट हो गई थी खाना पीना खाने में, मुझे 10:30 बज गए थे। इसलिए सोचा चलो सुबह जल्दी उठ के मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और ये 7 बजे का टाइम था जो कि मैं बर्तन धो रही थी। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बर्तन फिनिश कर लेती हूँ सारे धो के। उसके बाद में मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो गाइस यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। और आज है 23 तारीख का ये ब्लॉग, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दूसरे जो मेरा ब्लॉग गया था उसमें बताया था कि मुझे अपने मायके जाना है 23 तारीख में, क्योंकि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी ना। इस वजह से उनका पहला त्योहार था, तो मुझे घर जाना बहुत ज़रूरी था। तो आज मैं सारा काम फिनिश कर दूँगी। मुझे शाम को आज निकलना है, आज शाम की बस है मेरी। तो हरिद्वार से हम बैठेंगे, हरिद्वार बस स्टैंड से हमें बस मिलेगी। और यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू, और नीहू अभी तक सो रही है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसे उठाया नहीं था कि उठा दूँगी तो फिर ये परेशान करेगी, काम करने में दिक्कत करेगी, काम नहीं करने देगी, कभी कुछ कहती रहेगी। सोचा चलो पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसे उठाऊँगी, नाश्ता कराऊँगी। उसके बाद मुझे मशीन भी लगानी है आज कपड़े धोने के लिए। जो कपड़े रोज़ के होंगे वो नीहू के मुझे ले जाने हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे 2 रूम सेट है, जो कि किचन है और ये सारा पूरा आंगन है। बाहर तक का मुझे साफ़ सफाई करके जाना है आज, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, गंदा रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। मकान मालिक को लगी कि गंदा करके मतलब छोड़ दिया है, तो अच्छा नहीं लगता। वो कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ना सोचें। तो चलिए गाइस, मेरी झाड़ू लग चुकी है, तो सोचा चलो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ लाइट नाश्ता, और नाश्ते में मैं बनाऊँगी पास्ता। नाश्ता और पास्ता एक ही हो गया ना, कितना अजीब लगा ना। तो मैं नाश्ता बना रही थी, ये मैं पैकेट लेके आई थी कल रात को, तो वही ले लिए थे 2 पैकेट। और मैक्रोनी मेरी उबल चुकी थी, तो मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। सोचा इस तरीके से बना के देखूँ, सादा सिंपल, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मैं रात को लेके नहीं आई थी, हमें आज जाना था। तो सोचा क्या करना, ख़राब हो जाएंगी सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया था, थोड़ा सा लहसुन लिया खूब सारा, और थोड़ा सा अदरक लिया था घिस के। और उसे तड़का लगाने के बाद मैंने प्याज डाली, टमाटर डाल दिए। इस तरीके से आप लोग भी एक बार का इस बना के देखना, सादा सिंपल प्लेन पास्ता। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने इस तरीके से बनाया तो मुझे बहुत टेस्टी लगा। सोचा नहीं था इतना अच्छा भी बनता है खाना, मतलब कुछ भी बनाओ सादा सिंपल टेस्टी ही बनता है। मैंने यहाँ थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया था टेस्ट के लिए। और ये मैंने जो उबाल के पास्ता लिया था, ये मैं इसे मिक्स कर दूँगी। और इसमें मैंने डाली थी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी। और मेरे पास मतलब मैगी मसाला नहीं था, हस्बैंड जी से मंगाया था, सोचा था वो आ जाएंगे तो इसमें डाल दूँ, लेकिन वो आने में हो गए थे लेट, तो मैंने वो नहीं डाला, ऐसे ही बना लिया। और नाश्ता मेरा बन चुका था, नीहू देखो सो के उठ गई है। मैंने यहाँ मशीन लगा दी थी झाड़ू पोछा करने के बाद, और यहाँ मेरी मशीन लगी है। और आज ही पता है मुझे गुजिया भी बनानी है। आज मतलब इतना सारा काम था ना मेरे ऊपर, मैं क्या ही बताऊँ। और हस्बैंड जी चले गए थे अपनी शॉप पे। और गाइस यहाँ पे नीहू उठ चुकी थी सो के, मैंने सोचा चलो इसके जो कपड़े हैं वो भी डाल देते हैं, कर रही है मस्ती। और ये मेरे ब्लॉग हैं, मुझे पता है कि ये होली के ब्लॉग और लेट हो चुके हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था ब्लॉग को डालने का। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली एकदम स्वस्थ होगी, मस्त होगी। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भागम भाग चल रही है। मतलब आज मुझे, आप लोग जानते हैं कि मुझे घर जाना है,
तो आज शाम की बस से बैठेंगे, हमें हरिद्वार से बस मिलेगी तो हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। वहां के लिए हमें 1 घंटा लगता है पूरा, ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए 1 घंटा पूरा लग जाता है जाने में। तो वहाँ जाएंगे, ऑटो से जाना पड़ेगा और टाइम लग जाएगा। तो सोचा चलो जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है मुझे सब कुछ। और आज मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है जो है कि मैंने मशीन भी लगाई, मेरे कपड़े भी नहीं धुले, मशीन लगाई है आज ही। और कपड़े धो के मुझे सुखाने, उसमें से जो कपड़े होंगे नहीं होंगे वो मुझे डेली यूज़ के लिए ले जाने भी है। और आज मुझे गुजिया भी बनानी है, क्योंकि मैं सोच रही थी ना थोड़ी सी गुजिया घर भी ले जाऊंगी ना, क्योंकि जैसे बेटी त्योहार उठाती है तो चाचा की बेटी ने करते हैं, लेकिन मेरा भी कुछ हक बनता है। तो मैंने सोचा चलो मैं बना के इस बार ले जाती हूँ। कुछ नहीं तो मेरी माँ जहाँ भी होगी कम से कम वो देखेंगी, कम से कम उन्हें ये तो पता चलेगा कि उनकी बेटी आई है। तो इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और मैं जाऊँगी, आज जा रही हूँ शाम को। तो गैस इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड में चल रही हूँ काम में ना, मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। सोच रही हूँ कि मतलब सर में दर्द हो रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से एकदम ख़त्म करूँ। और नीहू के पापा गए हैं अभी जो एम्स में जो गाड़ियाँ साफ़ करते हैं वहाँ, वो सुबह के जा रखे, अब शायद आने वाले होंगे। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। मशीन भी लगा दी है मैंने, साथ के साथ कपड़े धुलते रहेंगे और मेरा गुजिया का भी काम होता रहेगा। तो चलिए मैं फ़िलहाल काम निपटा लेती हूँ अपने। तो कपड़े भी धुल रहे हैं और नीहू उठ गई है, नीहू को भी मैं नाश्ता दे देती हूँ। नीहू जब तक नाश्ता करेगी मैं अपने गुजिया का सामान लगा लेती हूँ और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे गुजिया बनाते हैं। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर हाँ मैं बनाती हूँ। पर 1-2 साल से मैंने गुजिया नहीं बनाई थी, तो थोड़ा होता है ना, इंसान भूल भी जाता है यार। तो देखते हैं कैसी बनेगी कैसी नहीं, और आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए हम लोग मिलकर गुजिया बनाते हैं। ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मुझे जीवन में आगे बढ़ाने का आपका काम है। तो चलिए फ्रेंड्स, नीहू को नाश्ता चाहिए। नीहू कह रही मुझे भी दिखा दो, ये लो देखो। बोलो हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग। मेरा बच्चा है ना, मतलब इतना कुछ जानता है, इतना समझदार है, मैं क्या ही बताऊँ। आगे वो कैसी होगी, बड़ी होके क्या होगी, कैसा नेचर होगा, वो कैसी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपने माँ बाप पे जाए, अपने माँ बाप की तरह बने, सबके साथ में हमेशा सुख दुख में खड़े रहना, सबको सपोर्ट करना, अच्छे बुरे में सबके में शामिल होना, हर खुशी में खुश रहना, छोटी छोटी चीज़ों में बातों में खुश रहना, दुख में भी खुश रहना। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी और मेरे जैसी बने, मेरे हस्बैंड और हम दोनों ऐसे ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम करते हैं अपनी गुजिया की तैयारी। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर। तो गाइस यहाँ पे मैंने नीहू को दे दिया था नाश्ता और ये लेके आ गई थी अपना नाश्ता। कह रही थी मम्मी मेरा भी व्लॉग बनाओ। तो पता है इससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, ये व्लॉग में आती है ना, बहुत अच्छा लगता है इससे, बहुत इतना ज़्यादा खुश होती है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। और इसे मैंने नाश्ता दे दिया, तो सोचो चलो जब तक वो नाश्ता करती है मैं अपना गुजिया का ये आटा जो होता है वो लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ 1 किलो मैदा लिया था और 1 पाव लिया था मैंने घी। ये घर का घी है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मैं घर पर ही निकालती हूँ घी गाय के दूध से। तो दूध घर पे आता है तो मलाई बचते उसको इकट्ठा कर लेती हूँ 10-15 दिन का, फिर उसके बाद मैं घी घर पर ही निकाल लेती हूँ। अच्छा होता है, शुद्ध होता है, कोई उसमें मिलावट भी नहीं होती है। हस्बैंड जी खाते हैं, मैं तो नहीं खाती हूँ। और मैंने डो लगा के तैयार कर दिया था आटा गुजिया का, और मैंने सोचा मुझे लग रही थी भूख, हस्बैंड जी नहीं आए थे, लेट हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई। यहाँ मैंने ली थी आधा किलो सूजी, 500 ग्राम सूजी है ये, मैंने इसे भून के ले लिया था। और ये था आधा किलो मावा, जो मावा होता है ना, खोया बोलते हैं, जैसे खोआ बोलते हैं कुछ लोग, और यहाँ ऋषिकेश में से मावा बोलते हैं। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए थे, किशमिश, चिरौंजी और खरबूजे के बीज थे, और जो काजू बादाम थे उसे मैं ना चॉपर में चॉप कर लूँगी थोड़ा अच्छे से। और ये मैंने इलायची ली थी 10 से 12, इससे जो फ्लेवर आता है ना गुजिया बहुत ही अच्छा आता है, टेस्टी आता है। और ये जो मावा था मैंने ठंडा कर लिया था, और सूजी को भी, इसे सब को मैं मिक्स कर दूँगी।
और मैंने ननद जी को मतलब हस्बैंड जी ने कल ही फ़ोन कर दिया था कि तुम आ जाना घर पे गुजिया बनाने के लिए। वो आते नहीं हैं, लेकिन देखो अगर आएंगी, उनका मन होगा तो आते हैं कि नहीं, कह रही थी आएंगे, और मुझे पता है वो आएंगी ज़रूर, क्योंकि उनके भाई ने कहा है तो मैंने कहा है तो वो आएंगी ज़रूर। तो गुजिया वही बनाएंगी और मैं सारा मिक्स मतलब सब कुछ बैटर वगैरह इसका तैयार करके दूंगी मैं। तो ये मैंने बूरा लिया था, बूरा मैंने डाल दिया था और इसे चखा नहीं था क्योंकि झूठा नहीं। हाय गाइस, आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने बताया मैं गुजिया बना रही हूँ आज, तो आप लोग सभी जानते हैं कि अकेले की तो बस की बात होती नहीं है। तो मैंने बताया था कि मतलब मैंने ननद जी को बुलाया है और बस साथ में हम लोग गुजिया बनाएंगे, और वो आ चुके हैं। चलिए मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ यहाँ, और गुजिया बन रही है हमारी। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी होली इन द एडवांस। ये देखिए हम अपनी भाभी के घर पर पहली होली मनाने आए हैं और ये मैं उनके यहाँ पर गुजिया बना रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे को भाभी ने 10 बजे बुलाया था, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। ये देखिए, कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि मेरा भी सामान लेट ही बना था, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम था सुबह से। मैं भी घर पर ससुराल से आके बहुत ज़्यादा बोरियत आ गई थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा घर से बाहर निकल कर। आज मुझे आए हुए 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल बोरियत आ रही थी। लेकिन अब ये थोड़ा सा ये है कि थोड़ा बातें भी होगी, थोड़ा मज़ा होगा, थोड़ा इंजॉय होगा। वैसे सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आइए गुजिया खाइए। इसमें हम 2 चम्मच भरेंगे, तो इसमें 2 चम्मच भरने से इसको नॉर्मल ऐसे हल्के हाथ से दबाकर ये शेप देगा। इस तरीके से ये हमारी गुजिया तैयार है। तो गाइस, आप लोगों ने देखा, ये है हमारी ननद जी जिनकी नई शादी हुई है, फरवरी में शादी हुई है इनकी, और इनके लिए मैंने ये नाश्ता तैयार कर दिया था। चाय बनाई थी और कुछ कचरी मैंने तल दी थी, और खाना मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए गुजिया रेडी हो गई है। ये भाभी ने कैमरा सेट कर दिया है और हम अपनी गुजिया तैयार कर रहे हैं आप लोगों के सामने। हाय फ्रेंड्स, हेलो। आज मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट है, बस ऐसे थोड़ा सा। अच्छा ही हुआ कि मैं ये गुजिया बनाने आ गई हूँ, ताकि थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा, इंसान थोड़ा निकलता है घर से बाहर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मुझे बार बार किचन में आना पड़ रहा था क्योंकि मैंने दाल चावल बनने के लिए रखे थे, और ये गुजिया सारी ननद जी ने ही सेकी, उन्होंने ही भरी थी। ये देखो हमारी गुजिया तैयार हो चुकी है। अभी हम तल रहे हैं। भाभी ने कहा स्लोली स्लोली गैस पे पकाना है इसको, धीरे धीरे हल्की आंच में, ताकि अंदर से पक सके। ये देखिए फ्रेंड, ये चकले बेलन पे हमने बनाई है। कोई फैन फैन करती है। और यहाँ ना ये सारी गुजिया ननद जी ने ही बनाई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बस इसका सारा सब कुछ तैयार करके मैंने उन्हें दिया था, वो आ चुकी थी घर पे 11 बजे, तो फिर उन्होंने ही सारा करा। मैंने खाना पीना बनाया, उसके बाद में हमने मिलके ही, ये थोड़ी बहुत गुजिया थी, मैंने सोचा चलो तुम सेक रहे हो, तब तक मैं भी थोड़ी सी बेल देती हूँ। ये जेठानी जी की बेटी है, और दोनों मतलब बुआ भतीजी ने बनाई थी, मैंने तो बस थोड़ा सी किया था, और बाकी का जो मिक्सचर वगैरह था इसका वो सब आप लोगों ने जैसे देखा ब्लॉग में कि मैंने ही रेडी किया था। हम सब ने मिल के ही ये गुजिया बना के रेडी करी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो पहली बार मेरे घर आई। और एक बार वो आई थी पिछले साल मेरे बाबू के बर्थडे में, लेकिन वो रुकी नहीं थी, चले गए थे। लेकिन इस बार वो आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा घर पे। और उसके बाद और मैंने आप लोगों को उनसे मिलाया, और उनकी थोड़ी सी किच किच पिक पिक कैसी लगी आप लोगों को। उनकी नीहू और नीहू की बुआ किचन में खिचड़ी पका रहे थे तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट में। मेरी ननद कैसी लगी आप लोगों को ये ज़रूर बताना कमेंट में। और वो ठीक है यार, वो जैसी भी है, देखो मेरे लिए ठीक है, क्योंकि आज तक ना तो मैंने उनसे कभी गलत बोला उनके सामने, ना ही उन्होंने मुझसे इन 6 सालों में कभी गलत बोला। कि मेरी शादी को 6 साल हो गए, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे मतलब बदतमीज़ी से नहीं बोला। जिसकी जहाँ तारीफ़ की जाती है वहाँ करनी चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त इंसान हमेशा बुरा ही होता है। नहीं, अगर हम किसी को बदतमीज़ी नहीं बोलेंगे तो कोई सामने वाला हमें नहीं बोल सकता, चाहे वो ननद हो, भाभी हो, कोई भी हो, है ना गाइस। तो यहाँ खाना रेडी हो गया था, गुजिया मेरी सिक के तैयार हो गई थी। ननद जी ने ही सारी गुजिया बनाई हैं। ये मैंने दाल चावल सलाद और
रायता बनाया था खाने में। मैंने कहा टाइम हो गया था। और गाइस मैं तैयार हो गई थी जाने के लिए। हम लोग घर से निकल रहे हैं। ये जेठ जी के बच्चे हैं जो हमें मतलब रोड तक छोड़ेंगे। और गाइस यहाँ मकान मालिक के ही हमारे बच्चे थे जो बाय कर रहे थे मुझे और कह रहे थे आंटी आप जा रहे हो होली पे, हम होली किसके साथ खेलेंगे। तो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और यहाँ हम रोड पे आ चुके थे और हम कर रहे थे ऑटो का वेट। और ऑटो मिल चुका था हमें गाइस। और यहाँ हमें बस स्टैंड पे आ गए थे, हम बैठ चुके थे बस में। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लॉग मेरे बहुत लेट जाने में जानती हूँ क्योंकि मेरे मायके में ना इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और वो माहौल ऐसा था जो मैं मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी या ब्लॉग मैंने नहीं डाले टाइम टू टेबल। और ये मैं जिस दिन मैंने शूट किया उसी दिन मुझे घर जाना भी था। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।